राधे राधे सभी को। प्रियाजू पोशाक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नए डिज़ाइन की सुंदर सी ड्रेस बनाकर तैयार की है और इसके साथ हमने ये मैचिंग की कैप बनाई है। ये ड्रेस मैंने 6 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है। सेम आप 5 नंबर को भी पहना सकते हो, 6 नंबर गोपाल जी को भी पहना सकते हो, क्योंकि जो देखिए घेर है ये हमारा 4 को भी आ जाएगा, 5 को भी और 6 नंबर गोपाल जी को भी सेम आ जाएगा। लेकिन जो चोली मैंने ये बनाई है ये मैंने 6 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है। तो चोली आप ये 5 को भी पहना सकते हो और 6 नंबर को भी पहना सकते हो। और सेम घेर बनाने के बाद आप चोली का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दोगे, 4 नंबर गोपाल जी की चोली बनाकर इसके साथ अटैच कर दोगे तो ड्रेस हमारी ये 4 नंबर गोपाल जी को भी आसानी के साथ आ जाएगी। मैं इसे आपको सभी साइज़ में बनाने का तरीका बताऊंगी। आप 0 नंबर से इसे 10 नंबर तक किसी भी साइज़ में बना सकते हो। केवल फंदों का हमारा अंतर होगा, फंदे हमारे कम या ज़्यादा होंगे, बनाने का तरीका सभी में सेम होगा। तो आप इसे अगर छोटे साइज़ में बनाना चाहते हो तो छोटे साइज़ में बना सकते हो, बड़े साइज़ में बनाना चाहते हो तो बड़े साइज़ में बना सकते हो। प्यारी सी सिंपल सी सुंदर सी हमने ये कैप बनाई है। इसके साथ ड्रेस देखिए यहाँ से पूरी खुली हुई है, पहनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो ड्रेसेस जिस तरह की होती हैं जिनका घेर इस तरह से पूरा खुला हुआ होता है तो गोपाल जी को आसानी के साथ हम उन्हें पहना लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप चाहें तो कोई चिट बटन लगा सकते हो या फिर कोई डोरी वगैरह डाल सकते हो, या कुछ भी नहीं डालेंगे तब भी ड्रेस गोपाल जी को पहनाने के बाद खुद ब खुद सेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मैं चोली बनाना सिखाऊंगी आपको, और ये मैं आपको 6 नंबर गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। तो ये इस तरह से मैं वाइट कलर से फंदे डालूंगी और यहाँ पर मैं 18 फंदे डालूंगी। तो 18 फंदे डाल लें वाइट कलर से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 18 फंदे डाल लिए हैं, और 18 फंदे डालने के बाद अगर यहाँ पर देखिए आपका एक्स्ट्रा धागा बचता है तो उसे यहीं से कट नहीं करेंगे। ये देखिए मैं आपको पहली सिलाई से ही बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से पहला फंदा यहाँ पर हम ग्रीन कलर से बनाएंगे, और देख सकते हो आप मैं सीधा सीधा बुन रही हूँ। थोड़ा सा ध्यान से बुनेंगे, पहली सिलाई पर फंदे हमारे थोड़ा टाइट होते हैं तो ध्यान से बुनेंगे। एक फंदा हमने यहाँ पर ग्रीन कलर से बना लिया, एक फंदा फिर वाइट कलर से बनाएंगे, और एक फंदा ग्रीन कलर से, और एक फंदा फिर से वाइट कलर से। फंदे देखिए थोड़ा सा टाइट है, पहली सिलाई है तो ध्यान से बुनेंगे। और जब हम धागा चेंज करेंगे तो इस तरह से आगे की साइड को हम धागा इस तरह से छोड़ देंगे, फिर पीछे वाला धागा पकड़ेंगे, एक फंदा उससे बुनेंगे और इसे भी इस तरह से आगे की साइड को ले जाकर छोड़ देंगे इस तरह से। इसी तरह सभी फंदों को बुन लेंगे, 18 के 18 फंदों को रो को कंप्लीट करेंगे। ये इस तरह से हमने सभी फंदों को बुन लिया। दूसरी सिलाई बनाएंगे। पहली सिलाई हमारी उल्टी साइड पर, दूसरी सिलाई हमारी सीधी साइड पर आएगी। तो ये चोटी वाला डिजाइन हमारा सीधी साइड पर आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से फिर से सेम जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बनाएंगे। अब हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए मैं अब उल्टा उल्टा बुन रही हूँ। धागा फिर से इस तरह से आगे की साइड को ले जाकर छोड़ देंगे इस तरह से, दूसरा धागा पकड़ेंगे इस तरह से आगे को ले जाकर छोड़ देंगे। तो ये यहाँ पर एक चोटी वाला डिजाइन बनकर आएगा इस तरह से। जो फंदे जिस कलर के हैं हमें उसी कलर से बनाने होंगे। मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर से किया करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखें। हमने हमारे चैनल पर काफ़ी सारी ड्रेस की वीडियो डाली हुई हैं, तो आप एक बार हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। जो भी ड्रेस आपको अच्छी लगे अपने गोपाल जी के लिए बना सकते हो। तो ये हमने देखिए इस तरह से सीधी साइड से बना लिया। अब इस धागे को यहीं से कट कर देंगे, ग्रीन वाले धागे को। ये ग्रीन धागा हमने यहीं से देखिए कट कर दिया।
अब ये हमारी तीसरी सिलाई है, तो जब हम तीसरी सिलाई बनाएंगे ग्रीन कलर के धागे इस तरह से पकड़ लेंगे, क्योंकि हमने इनमें नोट नहीं लगाई हुई है। आप चाहें तो इनमें नोट लगा सकते हो। ये हमने एक फंदा बुना, एक बार फिर से देख लेते हैं। अब हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, केवल हमें एक ही सिलाई वो सीधी सीधी बनानी थी, क्योंकि हमें चोटी वाला डिज़ाइन बनाना था। अब ये जो हमारे धागे हैं इन्हें हम यहाँ पर इस तरह से बुनते जाएंगे और इन्हें हम यहाँ पर दबा देंगे। 3 से 4 बार आप इसे दबा सकते हो धागों को, जो एक्स्ट्रा है। अगर ज़्यादा ही बड़े बड़े धागे हैं तो फिर हम इसके बाद इन्हें कट कर देंगे। देखिए, अगर यहीं पर हम नोट लगा देते हैं तो नोट हमारी दिखाई देती हैं सीधी साइड से, जो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमने यहाँ पर धागों को इस तरह से दबा दिया है। और ये अब तक हमारी टोटल 3 सिलाइयाँ बन चुकी हैं फंदे डालने के बाद। अगर आप चोटी वाला डिज़ाइन बनाना नहीं चाहते तो 3 सिलाई आप यहाँ पर उल्टा उल्टा बुन सकते हो। अब 3 सिलाई ये हमारी हो गई। इस तरह से चोटी वाला डिज़ाइन भी बन चुका है। अब हमारी 4th रो है, यहाँ से हम फंदे बढ़ाएंगे। और देखिए, जब भी हम फंदा बढ़ाएंगे तो लगातार 2 फंदों पर बढ़ाएंगे। फंदा बढ़ाने का तरीका सेम रहेगा, जिस तरह से मैं आपको पहली बार में फंदा बढ़ाना बताऊंगी, तो हर बार हम सेम उसी तरह से फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम 2 फंदे स्टार्टिंग के सीधे बनाएंगे, हमने इन पर फंदा नहीं बढ़ाया है। अब जब हम फंदा सीधा बनाते हैं तो धागा पीछे की साइड चला जाता है, तो इन दोनों फंदों पर हमें फंदा बढ़ाना होगा। तो धागा अपनी साइड लाएंगे और फंदे को सीधा बुन लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो, एक फंदे से यहाँ पर आपके 2 फंदे बन जाएंगे। एक फंदा यहाँ पर हमारा बढ़ चुका है और हमें 2 फंदों पर फंदा बढ़ाना है, तो एक बार धागे को फिर से अपनी साइड करेंगे और नेक्स्ट फंदे को फिर से सीधा बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारे 2 फंदे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर हमारा जाली वाला डिज़ाइन बनकर आएगा। इसके बाद हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए, इन पर हमने फंदा नहीं बढ़ाया। अब इन दोनों फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे, तरीका सेम रहेगा। एक बार फिर से देख लें, तो धागा अपनी साइड लाएंगे, फंदे को सीधा बुनेंगे और हमें 2 फंदों पर बढ़ाना है, इस पर भी बढ़ाना है, तो एक बार धागा फिर से अपनी साइड लाएंगे और इस फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। अब इसके बाद 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब फिर से 2 फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे। अब 2 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद फिर से हम 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब इसके बाद जो लास्ट में 2 फंदे बचे इन्हें सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, ना ही कोई फंदा घटाना है। वो देखिए, जो हमारा बढ़ा हुआ फंदा है वो पीछे की साइड से आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो किसी भी फंदे को हम स्किप नहीं करेंगे, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे और रो को कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड की हमारी सभी सिलाइयाँ इसी तरह से कंप्लीट होंगी। हमें कोई फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं होगा, केवल फंदों को उल्टे उल्टे बुनना होगा। अब इसके बाद फिर से हम सीधी साइड पर आएंगे, फिर से फंदे बढ़ाएंगे। तो इस बार हम स्टार्टिंग के 3 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद हम 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 4 फंदे सीधे बनाएंगे और इसके बाद फिर से हम 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब इसके बाद फिर से 4 फंदे सीधे बनाएंगे। अब 2 फंदों पर फिर से फंदा बढ़ाएंगे। इसके बाद 4 फंदे सीधे बनाएंगे। अब 2 फंदों पर फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे और लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचेंगे, इन्हें सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो फिर से हमारी उल्टी साइड पर आएगी, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से फंदों को बुनने के बाद फिर से हम सीधी साइड पर आ गए और इस बार स्टार्टिंग के हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे। अब 6 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद फिर से 2 फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे। अब 6 फंदे सीधे बनाएंगे और अब 2 फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे। इसके बाद फिर से 6 फंदे सीधे बनाएंगे। अब 2 फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे। इसके बाद 4 फंदे
सीधे बुनेंगे। नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी और फिर से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से फंदों को बुन लिया, अब सीधी साइड पर आएंगे और इस बार स्टार्टिंग के 5 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 8 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद फिर से हम 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 8 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद फिर से हम 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 8 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे और लास्ट में ये हमारे पास 5 फंदे बचेंगे, इन्हें सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो फिर से हमारी उल्टी साइड पर आएगी और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए मैं केवल सीधी साइड की सिलाइयाँ आपको बनाकर दिखा रही हूँ। उल्टी साइड की सिलाई आप केवल ये उल्टा उल्टा बुन लें और कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर दोनों साइड की सिलाइयाँ हम आपको बनाकर दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसी तरह उल्टी साइड से बुन लेंगे, सीधी साइड पर आ जाएंगे। उल्टी साइड से फंदों को बुनने के बाद फिर से हम सीधी साइड पर आ जाएंगे। इस बार स्टार्टिंग के 6 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 10 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद फिर से हम 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 10 फंदे सीधे बनाएंगे। दस फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से हम 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। इसके बाद फिर से हम 10 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद फिर से 2 फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे। अब लास्ट में हमारे पास ये 6 फंदे बचेंगे, इन्हें सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी और फिर से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से फंदों को बुनने के बाद फिर से हम सीधी साइड पर आएंगे और इस बार स्टार्टिंग के 7 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 12 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद फिर से हम 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे और अब 12 फंदे फिर से हम सीधे बनाएंगे। इसके बाद फिर से हम 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे और 12 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे। 12 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से हम 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे और लास्ट में हमारे पास ये 7 फंदे बचेंगे, इन्हें सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से फंदों को हमने बुन लिया है, सीधी साइड पर आ गए हैं। अब देखिए हमने इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर 18 फंदे लिए थे। 18 फंदे लेने के बाद फिर हमने ये डिज़ाइन बनाया, फिर फंदों को बढ़ाने की स्टार्टिंग की और अब हमारे पास जो ये फंदे बढ़कर 66 फंदे, ये है हमारे पास 66 फंदे हैं, 66 फंदे।
अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने, जितने फंदे हमें चाहिए थे हमारे पास हो गए हैं। देखिए यहाँ पर हम बाजू बनाएंगे अब, तो 9 फंदे स्टार्टिंग के सीधे बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ पर हम 16 फंदों से बाजू तैयार करेंगे। अगर आप इसे हाफ स्लीव की बनाना चाहते हो तो यहाँ पर 16 फंदे बंद कर देंगे। मैं फुल स्लीव की बनाऊंगी तो गिनते हुए यहाँ पर आप 16 फंदे बुनेंगे। तो 4 हमने बुन लिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे हमने यहाँ पर बाजू के लिए बुने हैं। अब इन 16 फंदों को हमें 9 बार बुनना है। तो ये अब हम यहाँ से उल्टी साइड से सिलाई गिनना स्टार्ट करेंगे। तो ये पहली सिलाई है हमारी, गिनते हुए 16 ही फंदे बुनेंगे, कभी कोई हमारा फंदा ज़्यादा हमसे बुना ना जाए। तो ये हमने 5 फंदे बुन लिए, 6 7 8 ये 9 ये 10 11 12 13 और ये 14 15 16 फंदे हमने एक बार बुन लिया है। इन 16 फंदों को अब दूसरी बार बुन रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसी तरह तीसरी बार बुनेंगे। इन्हीं 16 फंदों को जब 2 से 3 बार हम बुन लेंगे तो फंदे हमारे अलग हो जाएंगे। फिर हमें पता चल जाएगा कि अब हमने 16 फंदे हमारे बुन लिए हैं। तो 2 से 3 बार आप स्टार्टिंग में ना गिनते हुए बुनेंगे। अब हम इन्हें तीसरी बार बुन रहे हैं। 16 ही फंदे हमें बुनने हैं। और सेम जिस तरह से हम ये वाली बाजू बना रहे हैं इसी तरह से हमें दूसरी बाजू बनानी है। तो उसमें भी हम 16 ही फंदे 9 बार बुनेंगे। अब देखिए ये हमने 4 बार, ये चौथी बार बुन रहे हैं। 3 बार हमने इन्हें बुन लिया है। इसके बाद 5वीं बार उल्टी साइड से, 6ठी बार फिर से सीधी साइड से। तो 5वीं बार बुनेंगे उल्टी साइड से, 6ठी बार सीधी साइड से। ये देखिए 6 बार हमने इन्हें बुन लिया। अब हमने 7वीं बार बुनेंगे, उल्टी साइड है और फिर से यहाँ पर हम एक चोटी वाला डिज़ाइन बनाएंगे जो बाजू में आगे की साइड आएगा। तो ये हम देखिए उल्टी साइड है, फंदों को सीधा बुन रहे हैं इस तरह से। एक फंदा वाइट धागा इस तरह से आगे ले जाएंगे, छोड़ देंगे। फिर ग्रीन कलर का धागा पकड़ेंगे, इस तरह से आगे ले जाएंगे, छोड़ देंगे। फिर वाइट कलर का धागा और इन 16 फंदों को इसी तरह से एक उस कलर से एक उस कलर से धागा इस तरह से आगे ले जाएंगे, छोड़ देंगे। फिर दूसरा धागा पकड़ेंगे, फिर उससे आगे ले जाएंगे, छोड़ देंगे। ये उल्टी साइड है, ये 7वीं सिलाई है हमारी और हम इसे उल्टी साइड से सीधा बुन रहे हैं क्योंकि जो चोटी वाला डिज़ाइन हम बनाते हैं उसमें हमें एक सिलाई सीधा और एक सिलाई हमें उल्टा बनाना होता है। तो ये पहली सिलाई है हमारी। ये देखिए इस तरह से ये हमने सभी फंदों को बुन लिया। ऊन देखिए हमारी जो इस तरह से यहाँ पर ये उलझ जाएगी। तो जब हम सीधी साइड से बुनते हुए आएंगे तो फिर से ये हमारी ऊन अपने आप ही सुलझ जाएगी। अब सीधी साइड पर आ गए तो उल्टा बुनेंगे। जो जिस कलर का है उसी कलर से धागा आगे की साइड लेकर जाएंगे, छोड़ देंगे। ये हमारी 8वीं सिलाई है। इस तरह से आगे ले जाएंगे धागा, छोड़ते जाएंगे, आगे ले जाएंगे धागा, छोड़ते जाएंगे इस तरह से। फिर से 16 फंदे बुन लेंगे इसी तरह से। और इसके बाद हम यहाँ से एक धागा आप कोई सा भी कट कर सकते हो, ग्रीन कलर का या फिर वाइट कलर का। जो लास्ट की एक सिलाई है उसे आप किसी भी एक कलर से इनमें से बुन सकते हो। जो हमारी 9वीं सिलाई है ये यहाँ पर हमने बुन दिया है फंदों को। इस धागे का कट करूँगी मैं ग्रीन वाले को। अब ये दोनों धागे इस तरह से यहाँ पर पकड़ लेंगे। हमने ग्रीन वाला धागा कट किया है और ये वाइट वाले धागे से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो ये जो हमारा इस तरह से छोटा छोटा ये धागा है जो हमने कट किया है, यहाँ पर हम बुनते जाएंगे और इसे दबाते जाएंगे इस तरह से। एक एक फंदा बुनते जाएंगे, इस धागे को इस तरह से आपस में यहाँ पर दबाते जाएंगे। तो ये यहाँ पर हमें नोट भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे वर्क में फिनिशिंग आएगी।
धागा भी दिखाई नहीं देगा, पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर हमने धागे को इस तरह से हाइड किया हुआ है। सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद ये हमारी 9वीं सिलाई है, हमें 9 ही सिलाइयाँ बनानी थी। अब सीधी साइड पर आएंगे और सभी फंदों को यहाँ पर हम 16 के 16 फंदों को बंद कर देंगे। तो इस तरह से देखिए उल्टा, इस तरह से फंदे 2 फंदे के साथ बुने, जो फंदा आएगा इसे इस तरह से नेक्स्ट फंदे के साथ लगाएंगे और इस तरह से बुन लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये 16 के 16 फंदे हम बंद करेंगे। फिर हम आपको आगे का वर्क बताएंगे हमें किस तरह से करना है। ये हमने फंदे बंद कर दिए, धागा कट किया, जो लास्ट का फंदा इस तरह से बीच से निकाल कर नोट लगा देंगे। तो ये देख सकते हो अब इस तरह से एक स्लीप ये बनकर तैयार हो गई है। अब हमने धागा कट कर दिया, हमें यहाँ पर दोबारा से धागा अटैच करना पड़ेगा। तो इस तरह से पकड़ कर रखेंगे धागे को और 16 फंदे फिर से हम यहाँ पर सीधे बुनेंगे। तो एक फंदा बुनने के बाद इस धागे को इस तरह से पीछे की साइड से हम दबाते हुए लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने नोट नहीं लगाई है। और इस तरह से यहाँ पर हम धागे को पक्का कर देंगे। इस तरह से या तो नोट लगा दें या धागे को इस तरह से दबाते हुए लेकर चलें। 5 से 6 बार यहाँ पर आप दबा लें, नहीं तो हमारी बुनाई खुल जाएगी। अब फंदे हम गिन लेते हैं। देखिए 2 4 6 1 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 फंदे ही हमने बैक के लिए बनाए। अब 16 फंदे दूसरी बाजू के लिए बनाएंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 फंदे ये उल्टी साइड से यहाँ से हम सिलाई गिनना शुरू करेंगे। ये हमारी पहली सिलाई है और हमें सेम इसी तरह से जैसे हमने दूसरी बाजू बनाई है ये भी इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो 6 फंदे हमने बुन लिए। ये 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 15 16। ये वाले फंदे नहीं बुनेंगे, ये हमारे बैक के फंदे हैं। और इन्हीं 16 फंदों से अब हमने देखिए एक सिलाई उल्टी साइड से बना ली। अब गिनना स्टार्ट करेंगे सिलाइयों को। और 6 सिलाई बनाने के बाद 7वीं 8वीं सिलाई पर ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। फिर 9वीं सिलाई उल्टी साइड से उल्टा उल्टा और सीधी साइड से फंदों को बंद कर देंगे। तो ये वाली बाजू भी बनाकर तैयार करते हैं, फिर हम आपको आगे का वर्क बताएंगे हमें किस तरह से करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने ये वाली बाजू भी बनाकर कंप्लीट कर ली है। धागा हमने कट कर दिया फंदों को बंद कर कर। अब फिर से हमें धागा अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि हमने धागा फिर से कट कर दिया है। फिर से इस तरह से धागे को पकड़ेंगे, फंदे को बुन लेंगे। अब फिर से देखिए यहाँ पर ये वाला जो धागा है एक बार फिर से इसी तरह से पीछे की साइड से दबाते हुए लेकर जाएंगे, या फिर आप इसमें नोट लगा लें, नहीं तो हमारी बुनाई खुल जाएगी, फंदे हमारे निकल जाएंगे। अब ये हमारे पास 9 फंदे बचे हैं, इन्हें यहाँ पर इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। अब जो फंदे हैं हमारे वो 3 जगह आपके फंदे हो जाएंगे इस तरह से। लेकिन जब हम इन फंदों को इस तरह से उल्टी साइड से बुनेंगे फिर से, तो सभी फंदे हमारे एक साथ जुड़ जाएंगे। और अब इन फंदों को भी हमें सेम जिस तरह से हमने बाजू में 9 सिलाइयाँ बनाई हैं, 9 ही सिलाई बनाकर कंप्लीट करनी है। तो ये यहीं से हम उल्टी साइड से सिलाई गिनना स्टार्ट करेंगे, जो ये हम पहली सिलाई बना रहे हैं। जिस तरह से बाजू की सिलाई हमारी उल्टी साइड से हमने पहली सिलाई बनाई थी, तो ये हमारी पहली सिलाई है। और ये देखिए जब हम इन फंदों को इस तरह से बुन लेंगे तो जुड़ जाएंगे फंदे आपस में। और सेम जिस तरह से हमने बाजू में 6 सिलाई बनाने के बाद 7वीं और 8वीं सिलाई पर ये डिज़ाइन बनाया है चोटी वाला, तो इसमें भी आप नीचे की साइड डिज़ाइन बना सकते हो, या फिर 9 सिलाई आप बना लें, उसके बाद फंदों को बंद कर सकते हो। मैं नीचे की साइड भी इसमें चोटी वाला डिज़ाइन बनाऊंगी जिस तरह से हमने बाजू में बनाया है। तो 6 सिलाई तो आप देखिए इसी तरह से सीधी साइड से सीधी, उल्टी साइड से उल्टा बुनते जाएंगे, और 7वीं और 8वीं सिलाई पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारी दूसरी सिलाई है, सीधी साइड है तो सीधा बुनेंगे, उल्टी साइड है तो उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हम इसे भी बनाकर कंप्लीट करते हैं, फिर हम आपको आगे का वर्क बताएंगे हमें किस तरह से करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर भी ये डिज़ाइन बनाकर एक सिलाई वाइट कलर से बनाई, उसके बाद फंदों को बंद कर दिया। एक बाजू की हमने इसकी सिलाई कर दी है, एक बाजू की हम आपको सिलाई करना बताएंगे किस तरह से करना है।
इस तरह से उल्टी साइड को पलट लेंगे। जो हमने ये एक्स्ट्रा धागा कट किया है इसी में यहाँ पर हम सुई डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से सुई डालने के बाद इसके हम दूसरे किनारे को यहाँ से इस तरह से पकड़कर लॉक करेंगे। अब जहाँ तक भी आपको ये इस तरह से खुला हुआ दिखाई दे रहा है, दोनों किनारों को इस तरह से पकड़ते हुए इसकी सिलाई कर देंगे। जिस तरह से हम स्वेटर की सिलाई करते हैं इस तरह से नीचे की साइड तक सिलते हुए लाएंगे और दोनों, ये देखिए दोनों किनारों को अच्छे से यहाँ तक, आप ये हमें खुला हुआ दिखाई दे रहा है तो यहीं तक इस तरह से सिलेंगे। और इसके बाद धागे में हम अच्छे से नोट लगाएंगे। देखिए यहाँ तक हमने ये सिल दिया है अच्छे से। अब यहाँ पर हम इस तरह से धागे में नोट लगाएंगे। एक बार हमने नोट लगा ली है और एक बार और लगाएंगे। अब यहाँ पर इस धागे को हम कट कर देंगे, पलटकर सीधा करेंगे। जो भी आपको एक्स्ट्रा धागे दिखाई दे रहे हैं सभी को कट कर लेंगे, वर्क में फिनिशिंग करेंगे। बहुत ही प्यारी सी ये देखिए इस तरह से स्वेटर बनकर तैयार हो गई है। देखिए अब हम इसके साथ का घेर बनाएंगे। तो घेर बनाने के लिए ये मैंने 20 फंदे लिए हैं। आप इसे, जो हम इसका घेर बनाएंगे तो आप 20 फंदों से बना सकते हो, 24 से बना सकते हो, 28 फंदों से बना सकते हो, 12 से या फिर 16 फंदों से बना सकते हो। 4 के मल्टीपल में फंदे लेकर हम इसे बना सकते हैं। ना ही 2 के मल्टीपल में फंदे लेंगे, ना 3 के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में हम फंदे लेंगे। और घेर आप छोटा या बड़ा कर सकते हो। 0 नंबर 1 नंबर के लिए बनाना चाहते हो तो आप 12 फंदों से बना सकते हो, या फिर आप 2 नंबर के लिए और 3 नंबर के लिए बनाना चाहते हो तो 16 फंदों से बना सकते हो। ये हम 20 फंदों से बना रहे हैं तो आप इसे 4, 5 और 6 नंबर के लिए बना सकते हो 20 फंदों से। और 20 फंदों के बाद हम इसे 24 फंदों से बना सकते हैं। अगर आप 7 नंबर के लिए बनाना चाहते हो तो 7 नंबर के लिए आप इसमें 24 फंदे ले सकते हो। 8 नंबर गोपाल जी के लिए आप इसमें 28 फंदे ले सकते हो। और 9 नंबर गोपाल जी के लिए बनाना चाहते हो तो आप इसमें 32 फंदे ले सकते हो। 10 नंबर गोपाल जी के लिए आप इसमें 36 फंदे ले सकते हो। तो इस तरह से आप इसके फंदे कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो देखिए फंदे हमने बता दिए हैं कि आपको कितने कितने फंदे लेने हैं। और जितने भी आप फंदे लेंगे तो पहली सिलाई सेम हमारी सभी की इसी तरह से बनेगी। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये इस तरह से हमारा जो धागा है इसे यहाँ पर आप 2 से 3 बार दबा दें, उसके बाद आप इसे मिलाकर कट कर सकते हो। क्योंकि देखिए ये इस तरह का धागा ज़्यादातर सभी जब हम फंदे डालते हैं तो हमारा बच ही जाता है। तो अगर यहीं से मिलाकर कट कर देंगे तो बुनाई हमारी खुल जाएगी। इसलिए हम इसे इस तरह से दबाते हुए लेकर चलेंगे। और यहाँ पर हमने देखिए 3 से 4 बार इसे दबा दिया। अब हम इसे मिलाकर कट भी कर देंगे तो बुनाई हमारी नहीं खुलेगी। तो सभी में सेम इसी तरह से पहली सिलाई बनाएंगे हम उल्टा उल्टा, और इसके बाद सेम इसी तरह से दूसरी सिलाई। 2 सिलाई हम चाहे किसी भी साइज़ के गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हैं। मैंने सभी साइज़ में आपको फंदे बता दिए हैं कि हमें कितने कितने फंदे रखने हैं। तो इसी तरह से हमें बनाना होगा। ये देखिए इस तरह से ये हमने एक सिलाई बना ली। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी सिलाई बनाएंगे। दोनों सिलाई हम इसी तरह से उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। और दोनों सिलाई में हम जितने भी हमारे पास फंदे होंगे हम पूरे के पूरे फंदे बुनकर लेकर जाएंगे। ये 20 फंदों से बना रही हूँ तो मैंने 20 के 20 फंदे बुन लिए हैं। देखिए एक ही डिज़ाइन की ड्रेस सभी साइज में बनाकर दिखाना पॉसिबल नहीं होता कि हम जो ड्रेस आपको 5 नंबर में बनाकर दिखा रहे हैं उसे भी हम 0 नंबर में या फिर 2, 3 किसी और नंबर में बनाकर दिखाएं। तो मैं सभी साइज़ में आपको बनाना बता रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से ड्रेस को बना सकते हो। तो ये हमने देखिए 2 सिलाई यहाँ पर बना ली हैं। अब जब हम यहाँ पर तीसरी सिलाई बनाएंगे तो आप यहाँ पर कोई भी दूसरा कलर ले सकते हो। और ये वाली जो सिलाई आएगी हमारी, इसे हम सीधा सीधा बुनेंगे क्योंकि यहाँ पर हम चोटी वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो एक फंदा हमने ये दूसरे कलर से बनाया है। चोटी वाले डिज़ाइन में हमारी एक सिलाई सीधी बनकर आएगी और एक सिलाई उल्टी बनकर आएगी। और ये देखिए इस तरह से हमने ये धागा छोड़ दिया। अब दूसरा धागा पकड़ेंगे। यहाँ पर आप नोट लगा लें धागों में अच्छे से। अब एक फंदा हमने दूसरे ये वाइट कलर से अब इसे छोड़ दिया और धागे को आगे की साइड को ले जाकर छोड़ेंगे। देखिए इस तरह से एक फंदा फिर वाइट से इस तरह से छोड़ देंगे धागा, फिर एक फंदा ब्लू से फिर इस तरह से छोड़ देंगे, फिर वाइट से
इस तरह से ले जाएंगे, छोड़ देंगे, फिर ब्लू से इस तरह से ले जाएंगे, छोड़ देंगे, इस तरह से। जितने भी आपके पास फंदे हैं कम या ज़्यादा, सेम इसी तरह से हम उन सभी फंदों को बुन लेंगे। तो ये 20 फंदे मेरे पास, मैं 20 ही फंदे बुन रही हूँ। आपके पास कम ज़्यादा जितने भी फंदे हैं सभी को इस तरह से बुन लेंगे। और फिर ये वाली जो साइड है ये हमारी सीधी तरफ आएगी। तो देखिए यहाँ पर फिर से हम ये चोटी वाले डिज़ाइन की हमारी दूसरी सिलाई है, ये हमारी उल्टा उल्टा बनेगी। तो पहला फंदा वाइट कलर का था तो वाइट से बना लिया। अब धागा इस तरह से आगे की साइड को छोड़ेंगे, फिर ब्लू उठाएंगे, ब्लू से बना लिया, फिर से धागा इस तरह से आगे की साइड को छोड़ेंगे और जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बनाते जाएंगे इस तरह से। और धागे को हम आगे की साइड को छोड़ते जाएंगे इस तरह से। इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से सब चोटी वाला डिज़ाइन बन जाएगा। सेम इसी तरह से हमने ये सिलाई बना ली है। और फिर से हम उल्टी साइड पर आएंगे। केवल देखिए हमें चोटी वाले डिज़ाइन में ही एक सिलाई सीधा सीधा बनाना है, बाकी हमारी सभी सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बनेंगी। और फिर से यहाँ पर हम वाइट कलर से सभी फंदों को बुन लेंगे। देखिए मैं सभी साइजेज में बता रही हूँ कि किस तरह से हमें बुनना है। फिर से यहाँ पर हम वाइट कलर लगा देंगे और जितने भी फंदे हैं हमारे पास सभी को उल्टा उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट करेंगे। 20 फंदे हैं तो मैं 20 के 20 बुन रही हूँ। आपके पास कम या ज़्यादा जितने भी फंदे हों इसी तरह से बुन लेंगे। ये उल्टी साइड है, हम उल्टी साइड से बुन रहे हैं। इसके बाद फिर सीधी साइड से भी हम 20 के 20 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए सीधी साइड पर आ गए और सीधी साइड से भी 20 के 20 फंदे उल्टा उल्टा बुनेंगे और इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। सभी फंदों को बुन लेंगे 20 के 20। हम बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से देखिए और मैं पूरा बनाकर आपको दिखा रही हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो और छोटे बड़े आप सभी साइड में बना सकें। इसके बाद भी देखिए अगर आपको कहीं पर भी समझने में कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर से देंगे। ये हमने सीधी साइड से भी बना लिया। अब देखिए जब हम यहाँ पर उल्टी साइड पर आएंगे तो यहाँ पर हम देखिए ये देखिए उल्टी साइड है। एक बार फिर से नोटिस कीजिए, ये हमारी उल्टी साइड है और यहाँ से अब हम एक एक फंदा वाइट कलर का बिना बुना छोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो इधर की साइड से हम देखिए फंदों को बुनते हुए लेकर जा रहे हैं और ये 20 फंदे हैं तो मैं 19 फंदे बुनूंगी। आपके पास जितने भी फंदे हों केवल एक ही फंदा हमें छोड़ना है सभी साइड में, बाकी के हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए ये वाला एक फंदा हमने ये बिना बुना छोड़ दिया, एक ही फंदा छोड़ना है। यहीं से इस तरह से वर्क को टर्न कर लेंगे। अब सीधी साइड पर आ जाएंगे। देखिए सीधी साइड पर आ गए हम तो सीधी साइड से ये वाला जो फंदा हमारा होता है इसे हम बिना बुना इस तरह से उतार लेते हैं। तो देखिए आप ये नोटिस ना करें कि ये वाला फंदा भी हमने नहीं बुना है। जब हम उल्टी साइड से आए थे तो इस फंदे को हमने बुना था, केवल सीधी साइड से हमने इसे बिना बुना लिया है और ये वाला फंदा हमने बिना बुना उतारा है। ये वाला हमने नहीं बुना, ये वाला हमने उल्टी साइड से बुना था। और अब देखिए सीधी साइड पर एक बार फिर से देख लें इस तरह से, ये वाला फंदा इस तरह से बिना बुना लेंगे। ये हम देखिए इसलिए लेते हैं क्योंकि इस फंदे को हम बुन लेंगे तो यहाँ पर गैप ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम इसे बिना बुना ले लेते हैं। अब सीधी साइड से जाएंगे और सीधी साइड से भी हम एक फंदा, अब हम देखिए दोनों साइड से फंदा बिना बुना छोड़ेंगे, एक एक फंदा दोनों साइड से। और सभी हम सभी साइज में यही करेंगे, चाहे हमारे पास कितने भी फंदे हैं तो सभी साइज में हम यही वर्क करेंगे। अब ये देखिए हमने ये वाला फंदा बिना बुना छोड़ दिया, यहीं से इस तरह से धागा पीछे ले गए इस तरह से। अब उल्टी साइड पर आ गए। अब ये वाला फंदा इस तरह से फिर से बिना बुना उतार लेंगे, क्योंकि फिर से इसलिए उतार रहे हैं कि फंदों के बीच में गैप ना आए। अब आगे को फंदे इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। और देखिए पहले हमने एक फंदा बिना बुना छोड़ा था
और अब दूसरा फंदा भी बिना बुना छोड़ेंगे, क्योंकि हर बार हम एक एक फंदा बिना बुना छोड़ते जाएंगे। तो अब हमने ये वाला फंदा बिना बुना छोड़ दिया। अब यहीं से देखिए इस तरह से पहले हमने ये छोड़ा था, ये वाला इस बार छोड़ दिया। अब देखिए हम आपको एक पहचान बता रहे हैं। अगर आपको समझ में ना आए कि हमने कितने फंदे छोड़ दिए थे, कभी कभी हमारे याद नहीं रहता कि हमने कितने फंदे छोड़ दिए हैं, तो ये हमारी इस तरह से लाइनिंग बनकर आती हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये लाइनिंग के आगे ही हमारा फंदा आएगा जो सा हमने छोड़ दिया। ये इस वाली लाइन के आगे फंदा आया, ये हमने छोड़ दिया। अब हमारी ये वाली लाइन चल रही है, तो ये इस तरह से। अब सीधी साइड पर आ गए, पहला फंदा बिना बुना उतारा। अब ये देखिए फिर से आगे के फंदे उल्टा उल्टा बुनेंगे। और एक फंदा इधर की साइड भी बिना बुने छोड़ देंगे। देखिए फिर से आप नोटिस कर सकते हो, ये इस तरह से हमारी लाइन आ रही है। ये वाला फंदा हमने बिना बुना छोड़ दिया। इस तरह से अब उल्टी साइड पर आ गए, ये वाला फंदा बिना बुना उतार लिया। क्योंकि हम हर ही बार देखिए दोनों ही साइड से एक एक फंदा बिना बुना छोड़ते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये हमने यहाँ पर ये तीसरा फंदा छोड़ दिया। तो आप फिर से नोटिस कर सकते हो, ये हमारी इस तरह से लाइन जा रही है, लाइन के आगे वाला फंदा हमने बिना बुना छोड़ दिया। तो इस तरह से आपको देखिए कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी के साथ समझ में आ जाएगा कि हमने कहाँ तक फंदों को बिना बुना छोड़ दिया है। अब ये हमारी सीधी साइड है, हमने सीधी साइड पर वर्क को पलट लिया है। अब देखिए इस तरह से फंदों को बुन रहे हैं हम। और ये फिर से एक फंदा ये वाला बिना बुना यहाँ पर छोड़ देंगे। ये देखिए नोटिस कर सकते हो, ये वाली लाइन हमारी जा रही है, इसके सामने वाला फंदा है ये। हर लाइन के आगे आपको एक फंदा नजर आएगा, ये इस तरह से। यहाँ पर लाइन थी तो इसके आगे ये वाला फंदा है, फिर ये वाली लाइन थी तो इसके आगे ये वाला फंदा है। अब देखिए ये वाली लाइन है तो इसके आगे ये वाला फंदा है। यहीं से पलट लिया, उल्टी साइड पर आ गए, पहला फंदा बिना बुना उतारा, आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी ये वाला फंदा छोड़ दिया, क्योंकि ये वाली लाइन है तो ये वाला फंदा है, बिना बुना छोड़ दिया। यहीं से पलट लेंगे सीधी साइड पर, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। देखिए वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन हम आपको बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, आपके समझ में ज़रूर आएगा। अब देखिए ये वाला फंदा छोड़ दिया, ये वाली लाइन है तो ये इसके सामने ये वाला फंदा है। अब 4 फंदे हैं हमारे इधर की साइड जो हमने बिना बुने छोड़ दिए। अब पहला फंदा बिना बुना उतारा, आगे के फंदे बुन रहे हैं हम। अब ये देखिए अब इधर की साइड ये वाला फंदा छोड़ दिया, तो इधर की साइड हमारे 5 फंदे हैं। ये देख सकते हो, ये वाली लाइन है, इसके सामने ये वाला फंदा है। अब फिर से यहीं से वर्क को पलट लिया, सीधी साइड पर आ गए, पहला फंदा बिना बुना उतारा। क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग की थी फंदे छोड़ने की, वो आपने ध्यान किया होगा कि हमने उल्टी साइड से की थी। तो एक फंदा हमारा इधर की साइड ज़्यादा चलता है, इधर की साइड में बाद में। अब हमारे इधर की साइड भी 5 फंदे हो जाएंगे। इस बार देखिए ये वाली लाइन जा रही थी तो इसके सामने ये वाला फंदा आप देख सकते हो। अब ये हमारे 5 फंदे हो गए। फिर से उल्टी साइड पर आएंगे, पहला फंदा बिना बुना उतारा। अब देखिए फिर से एक फंदा छोड़ेंगे तो हमारे 6 फंदे हो जाएंगे इधर की साइड। अब देखिए ये वाला फंदा छोड़ दिया तो ये 6 फंदे हो गए। यहीं से आप सभी फंदे हम छोड़ देंगे इसी तरह, दोनों साइड में हमारे बराबर बराबर फंदे हो जाएंगे। 10-10 फंदे, 20 फंदे हैं तो दोनों साइड में 10-10 फंदे हो जाएंगे। आपके पास जितने भी फंदे हो, जब तक दोनों साइड में बराबर बराबर फंदे ना हो जाए तब तक इसी तरह एक एक फंदा छोड़ते जाएंगे। इस बार ये वाला फंदा छोड़ दिया, फिर से उल्टी साइड पर आ गए, पहला फंदा बिना बुना उतारा। और ये देखिए इस तरह से। अब ये वाला फंदा छोड़ दिया, ये वाली लाइन जा रही है, इसके सामने ये वाला फंदा है। और यहीं से पलट लिया, सीधी साइड पर आ गए। और देखिए इसी तरह से
अब ये वाला फंदा छोड़ दिया क्योंकि ये वाली लाइन जा रही है, इसके सामने ये वाला फंदा है। अब ये देखिए इस तरह से उल्टी साइड पर आ गए। अब ये वाला फंदा छोड़ दिया। अब हमने देखिए फिर से सीधी साइड पर आ गया, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे। अब ये इस तरह से, अब ये वाला फंदा छोड़ दिया। इसी तरह जब हम करते जाएंगे तो हमारे पास दोनों साइड के फंदे छूट जाएंगे और हमारे पास बुनने के लिए फंदे नहीं बचेंगे। अब हमने ये वाला फंदा छोड़ दिया, सीधी साइड पर आ गए, पहला फंदा बिना बुना और एक फंदा बुन लेंगे क्योंकि अब ये वाला फंदा छोड़ दिया। देख सकते हो कि ये वाली लाइन जा रही है, इसके सामने ये वाला फंदा है। अब हमने एक फंदा बुना है। अब उल्टी साइड पर आ गए। अब उल्टी साइड से भी देखिए हमारे पास फंदे छोड़ने के लिए नहीं है क्योंकि ये वाला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और ये वाला फंदा हमारा छूटा हुआ है। तो यहीं से इस तरह से जब आपके पास फंदे छोड़ने के लिए नहीं रहेंगे और ये इस तरह से हो जाएगा हमारा वर्क इस तरह से। तो देखिए 3 6 और ये 9 फंदे हैं हमारे पास और एक हमारे पास ये वाला फंदा। धागा ये इस तरह से सीधी साइड कर लेंगे, ये वाला। अब ये वाला जो फंदा है ये तो हम नहीं बुनेंगे, जिसमें हमारा धागा है, और आगे के 9 फंदे हम बुन लेंगे। देख सकते हो सीधी साइड है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास जितने भी फंदे हों, जब आधे आधे इस तरह से हो जाएंगे तो जितने भी फंदे हमारे आधे इधर की साइड आएंगे, मान लिया हमने 12 फंदों से स्टार्टिंग की है तो ये हमारे 6 फंदे होंगे। इस तरह से 6 फंदे बुन लेंगे। अब उल्टी साइड पर आ जाएंगे। अब ये जो हमारे 10 फंदे हैं इन्हें हम ब्लू कलर से बनाएंगे। ये धागा थोड़ा सा टाइट करेंगे, ब्लू कलर का भी और वाइट कलर का भी। गिनकर हम 10 फंदे बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। जितने भी फंदे आपके पास हों गिनकर हम उसमें से इसी तरह आधे फंदे बुन लेंगे। 20 फंदे हैं तो 10 फंदे ब्लू कलर से बना लिए। यहीं से वर्क को टर्न किया, उल्टी साइड से हमने ब्लू कलर लगाया, ये हमारी सीधी साइड आ गई। अब इन फंदों पर वर्क नहीं करेंगे, केवल इन फंदों पर करेंगे। पहला फंदा इस तरह से बिना बुना उतार लेंगे और आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। और ये इस तरह से अब उल्टी साइड पर आ जाएंगे। अब यहाँ से हम फंदा बढ़ाएंगे। तो जो पहला फंदा इसे एक बार देखिए उल्टा बुन लेंगे। अब धागा इस तरह से पीछे ले जाएंगे, फंदा हमने सिलाई पर से गिराया नहीं है, एक बार इसी फंदे को सीधा बुन लेंगे तो यहाँ पर एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। सभी में यही तरीका अपनाएंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे और आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। अब ब्लू कलर के फंदा हम एक एक कर कर छोड़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम वाइट कलर का छोड़ रहे थे ब्लू कलर का छोड़ेंगे, लेकिन केवल एक साइड से, इधर की साइड से एक फंदा हमने छोड़ दिया। अब देखिए सीधी साइड पर आ गए, पहला फंदा बिना बुना उतारा, आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। सभी फंदों को बुनेंगे सीधी साइड से, ये इस तरह से। फिर से उल्टी साइड पर आएंगे, फिर से एक फंदे को 2 बार बुनेंगे, एक बार उल्टा, धागा पीछे, एक बार सीधा। फिर से यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। अब देखिए धागा अपनी साइड, आगे के फंदे उल्टे उल्टे। पहले हमने एक फंदा छोड़ा था, अब 2 फंदे छोड़ेंगे, एक और छोड़ देंगे, 2 हो जाएंगे। तो जितने भी आपके पास फंदे, पहले हमने ये छोड़ा था, इस बार ये छोड़ दिया। तरीका सेम ही आप देख सकते हो। इस वाली लाइनिंग के सामने ये वाला फंदा है। अब सीधी साइड पर आ गए, पहला फंदा बिना बुना उतारा, आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। जितने भी आपके पास फंदे होंगे, हमारे पास ये ब्लू कलर के 10 फंदे हैं तो 5 फंदों तक हम फंदा बढ़ाएंगे। जब हमारे 5 फंदे छूट जाएंगे तो फिर हम फंदा घटाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से तीसरा फंदा बढ़ा रहे हैं। ये एक ही फंदे को 2 बार बुना तो ये तीसरा फंदा बढ़ गया। अब धागा अपनी साइड, आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो 2 फंदे हम छोड़ चुके थे, अब ये हमारा तीसरा फंदा है। ये इस बार छोड़ दिया तो 3 फंदे हो गए। अब धागा पीछे, सीधी साइड पर आएंगे, पहला फंदा बिना बुना उतारा। अब देखिए इस तरह से आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। देखिए आप हमारे साथ साथ बुनते जाएंगे तो आसानी के साथ आप इसे बना लोगे। ये सभी फंदे बुन लिए सीधी साइड से। 3 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। अब ये हमारा चौथा फंदा है। फिर से एक फंदे को 2 बार बुन लेंगे।
अब धागा अपनी साइड, आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो ये इस तरह से, ये देखिए अगर आप नोटिस करोगे तो ये लाइनिंग के सामने ही हमारा फंदा आता है, जो हम छोड़ते हैं। ब्लू कलर है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। 4 फंदे हमारे छूट चुके हैं। अब इस तरह से सीधी साइड पर आ जाएंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे। हमें 5 फंदे छोड़ने हैं। जितने भी फंदे आपके पास हो, मान लिया हमारे पास ये वाले जो फंदे, ये हमारे पास 6 फंदे हैं, तो हम 3 फंदे छोड़ेंगे। 3 फंदे बढ़ाएंगे तो 3 फंदे हमारे एक एक कर जब हम छोड़ेंगे तो 3 फंदे छूट जाएंगे। अब ये फिर से फंदा बढ़ाएंगे। एक ही फंदे को 2 बार बुनेंगे। जब तक हमारे आधे फंदे ना छूट जाएं, जब तक हम फंदे को बढ़ाएंगे। और एक बार में केवल एक ही फंदा बढ़ा रहे हैं हम, इस तरह से। आगे के फंदे उल्टे उल्टे। इस बार हमने ये वाला फंदा छोड़ दिया और ये आप देख सकते हो हमारे 5 फंदे छूट चुके हैं। आधे फंदे हमारे हो गए हैं, क्योंकि 10 फंदे थे हमारे, 10 में से हमने 5 फंदे छोड़ दिए। सीधी साइड पर आएंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे। आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब आधे फंदे आपके हो जाएंगे तो हम फंदों को घटाना स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से बढ़ा रहे थे सेम उसी तरह से अब घटाएंगे। 2 फंदे एक साथ सिलाई पर ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से उल्टा बुन लेंगे तो एक फंदा यहाँ पर हमारा घट जाएगा। एक बार में एक ही फंदा बढ़ाया था तो एक ही फंदा घटाएंगे। तो एक फंदा हमने यहाँ पर घटा दिया है और इधर की साइड से फंदों को छोड़ना हम स्टार्ट रखेंगे। तो ये 5 हमारे पहले छूट गए थे, एक हमने इस बार छोड़ दिया, तो 6 हो गए। अब यहीं से सीधी साइड पर आ गए। पहला फंदा बिना बुना, आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए फिर से ये उल्टी साइड पर आ गए। 2 फंदे फिर से एक साथ ले लिए, तो ये हमने दूसरा फंदा घटा दिया। और ये इसी तरह से अब हमने ये वाला फंदा छोड़ दिया, तो ये हमारे 7 फंदे हो गए, क्योंकि एक बार में हम एक ही फंदा छोड़ रहे हैं। अब फिर से सीधी साइड पर आ गए। पहला फंदा बिना बुना उतार लिया। आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। अब ये फिर से देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे। तीसरा फंदा घटा रहे हैं हम। आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। एक फंदा फिर से हम यहाँ पर बिना बुना छोड़ देंगे। तो ये वाला फंदा हमारा, देखिए ये वाला फंदा आएगा, क्योंकि हमारी ये वाली लाइन आ रही तो ये वाला फंदा आएगा। इस बार देख सकते हो आप 8 फंदे हो गए। और यहीं से इस तरह से वर्क को टर्न किया। सीधी साइड पर आए। पहला फंदा बिना बुना उतारा। आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो ये हम फिर से देखिए ये 2 फंदे एक साथ लेंगे और फिर से फंदा घटाएंगे। अब ये हमने 2 फंदे बुने हैं। अब हमने ये वाला फंदा भी छोड़ दिया है। सीधी साइड पर आएंगे और पहला फंदा इस तरह से बिना बुना उतारेंगे। एक फंदा बुन लेंगे। तो अब जो हमारे पास ये फंदे हैं, देखिए 11 फंदे होंगे। 2, 4 और 6, सॉरी देखिए 3, 6, 9, 10 और 11, क्योंकि अब ये एक फंदा हमारा घटाना बाकी है। तो ये वाला फंदा जब हम घटाएंगे लास्ट वाला, देखिए इस तरह से, ये अब हमारे 10 फंदे बचे हैं। 10 ही फंदे थे हमारे पास और 10 ही फंदे हमारे ये अब बचे हैं। तो जब हम ये लास्ट वाला फंदा घटाएंगे तो सभी फंदों को बुन लेंगे इस तरह से। उल्टी साइड है ये हमारी, केवल ब्लू कलर के ही फंदों को बुनेंगे। और यहीं से फिर से सीधी साइड पर आ जाएंगे। पहला फंदा बिना बुना उतार लेंगे। इस तरह से। अब फिर से हमारे पास ये 10 फंदे हो गए हैं और 10 फंदे वाइट कलर के हो गए हैं। लेकिन ये वाला जो हमने वर्क किया है ब्लू कलर का, ये एक बार हमें फिर से करना होगा। तो फिर से सेम वर्क रिपीट करेंगे। पहला फंदा ये 2 बार बुनेंगे, एक बार उल्टा एक बार सीधा। एक फंदा यहाँ पर हमने बढ़ा लिया और फिर से एक फंदा छोड़ देंगे। एक एक कर फिर से फंदा छोड़ना स्टार्ट करेंगे और 5 फंदे बढ़ाएंगे, 5 फंदे छोड़ देंगे। पहला फंदा छोड़ दिया, यहीं से इस तरह से सीधी साइड पर आ गए। पहला फंदा बिना बुना उतारा।
आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। अब देखिए फिर से उल्टी साइड पर आ गए। अब ये यहाँ पर फिर से एक फंदे को 2 बार बुनेंगे, एक बार उल्टा एक बार सीधा। तो दूसरा फंदा बढ़ाया है हमने यहाँ पर, ये इस तरह से दूसरा फंदा छोड़ेंगे। जब तक हम 5 फंदे बढ़ाएंगे तो इधर की साइड हमारे 5 फंदे छूट जाएंगे। तो जितने भी फंदे होंगे उसमें से हम आधे फंदे जब छूट जाएंगे हमारे, तो फिर हम फंदों को घटाना स्टार्ट करेंगे। अब सीधी साइड पर आ गए। अब देखिए इस तरह से सीधी साइड से पहला फंदा बिना बुना उतारा, आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। फिर से ये उल्टी साइड पर आ गए। एक फंदे को फिर से हम 2 बार बुनेंगे, एक बार उल्टा धागा पीछे एक बार सीधा। फिर से धागा आगे करेंगे, आगे के फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर हमने तीसरा फंदा बढ़ाया है तो तीसरा फंदा छोड़ देंगे। और देखेंगे आप ना, ध्यान से देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा, फंदा हमारा लाइनिंग के सामने ही आता है। इस तरह से तीसरा फंदा हमारा छूट चुका है। सीधी साइड पर आ जाएंगे, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो ये फिर से देखिए उल्टी साइड पर फिर से फंदे को 2 बार बुनेंगे। और आपके अगर ध्यान ना रहे कि हमने कितने फंदे बढ़ा लिए, तो छूटे हुए फंदों से आप पता लगा सकते हो कि हमने कितने फंदे यहाँ तक बढ़ा लिए हैं। क्योंकि एक फंदा बढ़ा रहे हैं तो इधर की साइड एक फंदा हम छोड़ रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से इस वाली लाइनिंग के सामने हमारा ये वाला फंदा है, तो ये हमारे 4 फंदे हो गए हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि हमने अब तक 4 फंदे बढ़ा लिए हैं। सीधी साइड पर आ गए, पहला फंदा बिना बुना उतारा, आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए लास्ट ये 5वां फंदा बढ़ाएंगे, क्योंकि आधे फंदों तक बढ़ाएंगे और आधे फंदों तक घटाएंगे। सेम फंदे को 2 बार बुना तो फिर से हमारा फंदा बढ़ जाएगा। अब आगे के फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे और 5वां फंदा छोड़ देंगे, ये इस तरह से। तो ये हमारे छूटे हुए 5 फंदे हो गए। यहीं से वर्क को टर्न किया, सीधी साइड पर आ गए, पहला फंदा बिना बुना उतारा, आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। अब जब हमने 5 फंदे छोड़ दिए, जितने भी फंदे आपके पास हो, जब आधे फंदे हमारे छूट जाएंगे तो इसके बाद हम फंदों को जो हमने बढ़ाए हैं इन्हें हम घटाना स्टार्ट करेंगे। तो 2 फंदे एक साथ ले लेंगे। तो एक फंदा हमारा घट चुका है, लेकिन फंदों को जो हम छोड़ना है वो लास्ट तक स्टार्ट रखेंगे। ये देखिए इस बार ये वाला फंदा छोड़ दिया, क्योंकि एक एक फंदा हम छोड़ रहे हैं। यहीं से सीधी साइड पर आ गए, पहला फंदा बिना बुना उतारा, आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए। फिर से उल्टी साइड पर आ गए, 2 फंदे एक साथ लेंगे और ये फिर से एक फंदा यहाँ पर हमने घटा दिया। अब देखिए फिर से आगे के फंदे उल्टा उल्टा बुनेंगे और इस बार हमने ये वाला फंदा छोड़ दिया। लाइनिंग के सामने आप फंदा देख सकते हो। छूटे हुए फंदे हमारे ये 7 हो गए हैं। यहीं से सीधी साइड पर आ गए, पहले फंदा बिना बुना उतारेंगे, आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। फिर से उल्टी साइड पर आ गए, 2 फंदे फिर से एक साथ लेंगे, एक फंदा हमने फिर से घटा दिया और फिर से एक फंदा छोड़ देंगे। ये वाला फंदा छोड़ दिया तो छूटे हुए यहाँ पर हमारे 8 फंदे हो जाएंगे। यहीं से सीधी साइड पर आ जाएंगे, पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और ये देखिए आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। अब फिर से 2 फंदे एक साथ लेंगे और ये इस तरह से ये वाला फंदा छोड़ दिया इस बार, तो छूटे हुए हमारे ये 9 फंदे हो जाएंगे और ये एक फंदा उतारा, एक फंदा बुन लिया। अब ये हमारे देखिए 11 फंदे हैं, 2 4 6 3 9 और एक 10 और एक 11 फंदे हैं हमारे ब्लू कलर के। तो जब ये 11 फंदे रहेंगे, ये हमारा लास्ट वाला फंदा घटेगा इस बार,
ये ब्लू कलर का जो हमारा वर्क था कंप्लीट हो गया। तो ये वाला फंदा यहाँ पर हम फिर से वाइट कलर लगाएंगे। जब हम वाइट कलर लगाएंगे तो वाइट कलर को देखिए आप यहाँ पर इस तरह से पकड़ें, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर ये हम बाद में वाइट कलर को सुई धागे से इस तरह से अटैच कर देंगे। और एक बार इस तरह से, और ये 2 फंदे एक साथ लेंगे क्योंकि ये लास्ट वाला हमारा फंदा अब हम वाइट कलर से घटाएंगे। ये इस तरह से 2 फंदे एक साथ बुन लिए। तो जो एक बड़ा हुआ फंदा था वो भी हमारा घट चुका है। अब हमारे ये 20 ही फंदे हैं और सभी फंदों को उल्टा उल्टा वाइट कलर से बुन लेंगे। रो को कंप्लीट करेंगे। अब हम वाइट वाले भी और ब्लू वाले भी सभी फंदे बुन लेंगे। उल्टी साइड है ये हमारी, इस तरह से। सभी फंदे 20 के 20 फंदे ये उल्टी साइड से और फिर इसके बाद सीधी साइड से वाइट कलर से बुनकर कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से बुन लिया, अब सेम सीधी साइड से बुन लेंगे वाइट कलर से। ये देखिए इस तरह से उल्टी साइड से बुन लिया और सीधी साइड से बुन लिया। अब ये वाली जो हमने स्टार्टिंग में फंदे डालने के बाद 2 सिलाई बनाई थी, ये वाली हमारी वही वाली 2 सिलाई बन चुकी हैं। इसके बाद जो हमने चोटी वाला डिज़ाइन बनाया था सेम वही वाला अब उल्टी साइड से डिज़ाइन बनाएंगे। चोटी वाला यहाँ से पहली सिलाई हम सीधा बुनेंगे। और आप अगर ब्लू कलर ही लगाना चाहते हो तो ब्लू कलर लगा सकते हो, कोई और दूसरा कलर लगाना चाहते हो तो यहाँ से हम दूसरा कलर लगा देंगे। एक कलर, ये एक कली हमारी बन चुकी है। सेम इसी तरह बार बार वर्क को रिपीट करेंगे। देखिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने इसे समझाया है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सेम इसी तरह से वर्क को रिपीट करते जाएंगे, पूरा घेर बनाकर तैयार करेंगे। मैं इसमें 6 कलियाँ बनाऊंगी। आप 6 की जगह 7 भी बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। अगर इसे आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं कली तो इसमें ज़्यादा बना सकते हैं। मैं पूरा बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी टोटल हमने कितनी कलियाँ बनाई हैं और किस तरह का इसका लुक आया है। तो चलिए पूरा घेर बना लेते हैं। या पूरा घेर बनाकर तैयार कर लिया है। कितना सुंदर सा इसका लुक आया है, देख सकते हो आप। और मैंने इसमें 4 कलर लगाए हैं। मैंने इसमें देखिए ये ब्लू और ये येलो और ग्रीन कलर लगाया है। तो इस तरह से देखिए स्टार्टिंग हमने ग्रीन कलर से की, फिर येलो से बनाई नेक्स्टली, फिर ब्लू से, फिर से ग्रीन से, येलो से, ब्लू से। अगर 3 कलर लगाएंगे तो हमें इसी तरह से हमें लगाना होगा कलर। आप चाहें तो अगर आपके पास छोटी छोटी वूल बची हुई है तो आप सभी ये लीफ अलग अलग कलर से बना सकते हो। तो उससे आपकी वूल भी यूज हो जाएगी, प्यारी सी ड्रेस भी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर देखिए एक ही कलर की वूल है, मतलब 2 कलर की, एक वाइट कलर की और एक और कोई एक्स्ट्रा कलर की, तो आप ये सभी लीफ एक ही कलर से बना लें, तब भी आपकी सुंदर सी ड्रेस बनकर आएगी। और 2 कलर से बनाना चाहते हो तो जिस कलर से स्टार्टिंग करेंगे उससे दूसरे कलर से हम एंड करेंगे। इस तरह से 2 कलर से बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसमें टोटल 6 लीफ बनाई हुई है और प्यारा सा घेर बनकर तैयार हो गए। यहाँ से इसकी कमर की गोलाई आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी गोलाई आई है। तो ये गोपाल जी को पहनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में हमने ये चोटी वाला डिज़ाइन बनाया था, तो एंड में मैंने ये चोटी वाला डिज़ाइन नहीं बनाया है, क्योंकि ये हमने यहाँ पर देखिए ब्लू कलर से बनाया, फिर ब्लू कलर से लीफ बनाई है। जिस कलर से पहले हम चोटी वाला डिज़ाइन बनाएंगे उस कलर से लीफ बनाएंगे। तो इसके बाद हमें कोई लीफ नहीं बनानी थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर चोटी वाला डिज़ाइन नहीं बनाया है। अब देखिए चोली जो हमने ये बनाई हुई है, इसे आप देखिए इसे किसी भी तरह से गोपाल जी को पहना सकते हो। अगर आप चाहें यहाँ पर डोरी डालकर गोपाल जी को पहना सकते हो, और चाहें तो चोली को यहाँ पर इसके साथ अटैच कर सकते हो, ड्रेस गोपाल जी को पहना सकते हो। देखिए अगर आपको इस तरह की ड्रेस पहनानी पसंद है, जिन्हें हम घेर को अलग से पहनाते हैं, चोली अलग से पहनाते हैं, तो आप इसे इस तरह से पहना सकते हो, या फिर आप इसे देखिए इस तरह से एक साथ सिलकर भी पहना सकते हो। चोली पर हमने जो वर्क किया है ये हमने क्रोशिया से किया हुआ है, तो आप इसे स्किप कर सकते हो, आप इसे बना भी सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से हम देखिए इसे सिल देंगे। और आप इसे छोटे बड़े किसी भी साइज़ में बना सकते हो, जिस भी साइज़ के लिए बनाना चाहते हो ड्रेस आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। एकदम आसान है बनाने में, और देखने में आप देख ही सकते हो कितनी सुंदर ये ड्रेस हमारी लग रही है। तो इस तरह से यहाँ से सिलते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये चोली और घेर एक साथ सिल दिए हैं, ड्रेस बनकर तैयार हो गई। घेर आगे की साइड से हमने इस तरह से पूरा खुला रखा हुआ है, पहनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहें तो यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से घेर सिल सकते हो, पूरा खुला रख सकते हो, कोई डोरी वगैरह यहाँ पर डाल सकते हो,
या फिर एक चिट बटन आप यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हो। पहनाने के बाद चिट बटन लगा देंगे, ड्रेस सेट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर ना ही चिट बटन लगाएंगे ना डोरी डालेंगे तब भी ड्रेस आपकी एकदम गोपाल जी को पहनाने के बाद खुद ब खुद सेट हो जाएगी। तो अब हम इसके साथ के आपको मैचिंग की कैप बनाना सिखाते हैं। कैप बिल्कुल हम देखिए एक सीधी पट्टी से बनाकर तैयार करेंगे। मैंने ये 26 फंदे लिए हैं। 26 फंदे लेने के बाद हमने 4 सिलाई, ये हमने तो ये देखिए 2 सिलाई हमने, ये 2 लाइनिंग हमारी बनकर आएंगी जब हम 4 सिलाई बनाएंगे। एक कलर से हमने 4 सिलाई बनाई है, 4 ब्लू से बनाई, फिर ये हमने 2 बनाई हैं। वाइट की 2 बनाई तो 1 लाइनिंग बनकर आएगी, फिर येलो की 4 बनाई तो 2 लाइनिंग बनकर आई, फिर से हमने ये 2 सिलाई बनाई वाइट की तो ये 1 लाइन बनकर आई। और ये यहाँ पर हमने फिर से ये यहाँ पर हमने 5 सिलाई बनाई है। 4 सिलाई बनाई तो 2 लाइनिंग बनकर आई, फिर हमने 1 सिलाई और बनाई क्योंकि 1 सिलाई यहाँ पर हमारी ये सिलाई में चली जाएगी। 5 सिलाई बनाने के बाद यहाँ पर हमने 6ठी सिलाई पर फंदों को बंद किया है। धागा हमने थोड़ा सा दूर से कट किया। अब इसी धागे को इस तरह से सुई में डालकर दूसरे किनारे पर लेकर जाएंगे। तो देखिए टोटल जो हमने यहाँ पर सिलाइयाँ बनाई हैं ये 17 सिलाइयाँ हमारी। तो आप यहाँ पर 17 सिलाई बना सकते हो। 1-2 सिलाई इसमें आप एक्स्ट्रा भी बना सकते हो अपने हिसाब से। इसे और भी थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो 1-2 सिलाई आप इसमें एक्स्ट्रा बना सकते हो। और फिर से देखिए इस वाले किनारे पर ही सुई को इस तरह से फंसाएंगे और धागे को पकड़कर खींच देंगे। जब हम इस तरह से खींच देंगे तो ऊपर की साइड से ये बंद हो जाएगा। और इसके बाद भी हम यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम बंद करेंगे अच्छे से, इससे खुला ना रह जाए। अब इन दोनों किनारों को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से बंद कर देंगे। इस तरह से इसकी हमने चोली की सिलाई की थी सेम इसी तरह से, या फिर हम स्वेटर की सिलाई करते हैं इस तरह से। जो भी एक्स्ट्रा धागे सभी को हम बाद में कट करेंगे, फिनिशिंग करेंगे वर्क में। और नीचे की साइड से दोनों किनारों को अच्छे से यहाँ पर लॉक करते हुए नोट लगाएंगे। यहाँ पर आप 2 से 3 बार नोट लगा सकते हो। ये देखिए इस तरह से एक नोट लगाएंगे। धागे को यहीं से कट नहीं करेंगे। ये हमने नोट लगा दी। सुई को इस तरह से देखिए फंसाते हुए ऊपर की साइड लेकर जाएंगे। ऊपर की साइड को अब हम धागा कट करेंगे, क्योंकि अगर देखिए नीचे से ही धागा कट कर देंगे तो हमारा धागा नीचे की साइड से दिखाई देगा। जो भी एक्स्ट्रा धागे सभी को कट करेंगे, पलटकर सीधा कर लेंगे। इस तरह से कैप बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही प्यारी सी सुंदर सिंपल सी हमारी ये कैप बनकर आई है। तो देखिए ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।